Hello students, so we are back with our stoichiometry part 2. You are already aware of our learning objectives and what we had discussed earlier in our past part 1. आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि पार्ट 1 के अंदर जो जो इक्वेशंस हम लोगों ने यूज़ की थी वो आज हम लोग रीयूज़ नहीं करेंगे. हम लोग कुछ नई इक्वेशंस के साथ अपने क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकें. चलते हैं आज के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. तो पिछली बार हम लोगों ने मोल का कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट जो फॉर्मूलाज थे उनको हम लोगों ने डिस्कस आउट कर लिया था. 3 फॉर्मूलाज थे, 4 फॉर्मूलाज थे, वॉल्यूम का फॉर्मूला था, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी. आज का जो हम लोग पार्ट 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करना. सेकेंडली हम लोग इसी लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉम्प्लेक्स थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ जाएंगे जो कि यील्ड है, परसेंटेज यील्ड आ गई, एक्चुअल यील्ड आ गई या थ्योरेटिकल यील्ड आ गई. इन सबको कैसे डील आउट करते हैं और इनके क्वेश्चंस को कैसे डील आउट करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन विदाउट एनी हर्डल. हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव. तो मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया ताकि हम लोग आराम से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं ताकि हम लोग आसानी से डील आउट कर लें तमाम के तमाम क्वेश्चंस को. बेसिकली सबसे पहले मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का ना कॉन्सेप्ट दे देता हूँ. लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो किसी रिएक्शन को लिमिट करता है. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसको बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सैंडविचेस की एग्जांपल ली है इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए. तो सबसे पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं. मैं पीटीबी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसके अंदर एग्जांपल मेंशन्ड है. अगर किसी को मेरे अल्फाज समझ नहीं आते, मेरी टीचिंग नहीं समझ में आती, तो वो पीटीबी को पढ़कर भी ये काम कर सकता है. तो लेट्स मूव ऑन. तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उसने सैंडविच की एग्जांपल ली है. वो कहता है एक सैंडविच बनाने के लिए आपको एक लोफ ऑफ ब्रेड ऊपर, बीच में एक कबाब और एक लोफ ऑफ ब्रेड नीचे रखना पड़ेगा. यानी 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होंगे और बीच में एक कबाब होगा. तो मेरे दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर तो मेरे पास 10 सैंडविच बनाने हैं, अगर मैंने 10 सैंडविचेस बनाने हैं, तो ब्रेड की स्लाइसेस कितनी चाहिए होंगी? 20. कबाब कितने चाहिए होंगे? 10. ये बात तो आपको और मुझे पता चल गई. लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर क्या होता है? आपको रैंडम से नंबर्स दिए जाते हैं, रैंडम सी क्वांटिटी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है सैंडविच कितने बनेंगे. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 16 ब्रेड के स्लाइसेस हैं और 10 कबाब्स हैं आपके पास. दिखने में तो कबाब कम लग रहा है. दिखने में आपको क्या लग रहा है? भाई कबाब कम है, शायद कबाब ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, कबाब ही रिएक्शन को स्टॉप करेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर 10 कबाब है तो सैंडविच कितने बनने चाहिए? 10. और अगर आपके पास 14 ब्रेड्स हैं या 16 ब्रेड्स हैं तो सैंडविच कितने बनने चाहिए? 8. हम लोगों ने बेसिकली क्या किया? रेशो ली. लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां पर क्या आया? ब्रेड. क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मैं सिर्फ इतनी कैपेसिटी रखता हूं कि 8 सैंडविच बना सकूं, जबकि कबाब कह रहा है तो मैं तो 10 कबाब भी बना सकता हूं. लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. ये देखो, इसके ना कबाब कम था लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं था. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी. लेट्स से मेरे पास 5 कबाब है और 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है. तो ब्रेड की स्लाइसेस कितनी हुई? 6. सैंडविचेस कितने बना सकती है? 3. रेशो ले रहे हैं ना, ब्रेड रेशो सैंडविच. 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 1 सैंडविच बना रही है, तो 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 3 सैंडविच बनाएंगे. कबाब कितने थे? 5. कबाब क्या कह रहे हैं? 1 कबाब 1 सैंडविच. 5 कबाब 5 सैंडविच बना देंगे. पार्ट 1 तक हम लोगों ने ये देखा था कि या तो मैं लोव्स ऑफ ब्रेड गिवन होंगी या हमें कबाब गिवन होगा, तो हम लोग प्रोडक्ट का बता देंगे. लेकिन अब हमें दोनों चीजें गिवन होंगी, दोनों रिएक्टेंट्स गिवन होंगे और हमसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा लिमिट करेगा रिएक्शन को. हमसे ये भी पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा आखिर में, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम डिटो कॉपी होंगी. सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम लोग थोड़ी सी, जितनी भी रिएक्शंस आज मैंने लिए, जितने भी इक्वेशंस मैंने आज दिए हैं, वो सारे के सारे चेंज हैं. पिछला वाला कोई भी रिपीट नहीं है, ताकि हम लोग नए नए क्वेश्चंस को डील आउट करें. मोलर मासेस आपको पता चले. जैसे आज पोटेशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा न्यू, तो ये जितने भी हैं, या हाँ डिफरेंट आ सकते हैं, तो ये जितने भी हैं, ताकि हम लोग पता चल सके कि भाई किस तरह से लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम लोग डील आउट करते हैं, मोलर मासेस क्या होते हैं, रेशियोज क्या होती हैं. हम लोग पार्ट 1 के थोड़े से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं. पार्ट 1 का क्वेश्चन जो पार्ट 1 की वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था. क्वेश्चन आपके सामने है. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बना रहा है पोटेशियम सल्फेट और वाटर.
इक्वेशन बैलेंस नहीं है, साथ में क्वेश्चन देता है कि 28 ग्राम आपके पास, 28 ग्राम आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट कितने बनेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बनेगा, मोल्स ऑफ H2SO4 कितने बनेंगे। अभी देख लेते हैं। रिवाइज कराने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बात पता चल जाए कि रेशियोज लेना इंपॉर्टेंट है। आज के पूरे लेक्चर के अंदर रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ और बना रहा है AK2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। अब आप देखो, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस है नहीं, पोटेशियम 2 है यहाँ पर 1 है, 2 पुट कर दो। सल्फर बैलेंस्ड है, फिर ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, 2H2O लेकर आना पड़ेगा। 4 और 2 6, 4 और 2 6, और इसी तरह अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है सबसे पहले उसे बैलेंस करो। उसके बाद आप आ जाओ कार्बन के ऊपर, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर, और उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर। आपकी इक्वेशन अच्छी खासी बैलेंस हो जाएगी। उसने हमें गिवन डाटा के अंदर दिया है कि आपके पास 28 ग्राम है KOH का। उसने कहा है कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करके दो। उसने आपको कहा है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके दो। उसने आपसे कहा है कि इसके मोल्स फाइंड आउट करके दो। कि 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो कितने पोटेशियम सल्फेट के पार्टिकल्स बनेंगे, कितने वाटर का वॉल्यूम बनेगा, और कितने मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा। सबसे पहला स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, जो कि 28 गिवन है, मोलर मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 39 प्लस 1 40 प्लस 16 56, 56 ग्राम्स पर DM³ मोलर मास क्या होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए मोलर मास डिफरेंट क्यों होता है, पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था। नहीं आता देख लो। तो 28 डिवाइड बाई 56 आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। नहीं आता, नहीं हो रहा, तो आप इसको 2 के टेबल से सॉल्व कर लो, फिर 2 के टेबल से सॉल्व कर लो, फिर 7 के टेबल से सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा। 2 14 जार, 2 28 जार, देन 2 7 जार, देन 2, सॉरी ये यहाँ पर 28 है ना, यस, देन 2 14 जार, फिर 7 और 14 7 के टेबल से कैंसिल होंगे, 1/2 मोल्स आ जाएगा। तो आपके पास जो गिवन मोल्स हैं वो 0.5 मोल्स हैं KOH की, या 1/2 मोल्स है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ये बात आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले पार्ट सबसे पहले कर लेते हैं, पार्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं K2SO4 के। अगेन रेशियो लेंगे, KOH रेशियो K2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेशियो पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल पोटेशियम सल्फेट बनाने के लिए। अगर 1 मोल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो कितने बनते, 1/2 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अगर आपके पास जो गिवन मोल्स हैं 1/2, ये देखो यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पर आकर मैंने इसको बस डिवाइड कर दिया, लेकिन मेरे पास जो गिवन है वो 1/2 मोल्स है, तो मैं 1/2 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/4 मोल्स, 1/4 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। बट कहानी यहां पर नहीं खत्म होती, वो उसने तो पार्टिकल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप क्या करोगे, मैंने कल भी फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये मोल्स निकल आए, निकल आए ना, अभी अभी तो फाइंड किया है। मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 molecules or whatsoever, 1/4 multiplied by 10 की पावर 1.5 multiplied by 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ये तो हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी की तरफ चलें। पार्ट बी के अंदर कहता है वॉल्यूम फाइंड करके दिखाओ इसका। भाई अब आप रेशियो लोगे KOH और वाटर के दरमियान, अब आप रेशियो लोगे KOH और वाटर के दरमियान, KOH रेशियो वाटर। भाई 2 मोल KOH मिलकर बना रहे हो 2 मोल वाटर, तो 1 मोल KOH मिलकर बनाएगा 1 मोल वाटर, राइट। और आपको गिवन कितना है, आधा मोल, तो आधा आधा दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो आधा मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, आधा मोल वाटर। कल के डिस्कशन में हम लोग देख कर आ चुके हैं कि आधा मोल वाटर कितने वॉल्यूम बनाना था, 11.2 DM³। 1/4 मोल हो तो 5.6 DM³, 1/8 मोल हो तो 2.8 DM³, 1/16 मोल हो तो 1.4 DM³ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई गेस।
तो ये था हमारा 1/2 मोल्स। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कल मैंने आप लोगों से कहा था मैं आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताऊंगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी पार्टिकल मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब। 22.4 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। ओके, तो ये 1/2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 22.4 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 11.2 डीएम क्यूब, जो कि हाफ मोल का वैसे आंसर होता है। तो 11.2 डीएम क्यूब हम लोगों ने दूसरे पार्ट का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए होंगे H2SO4 के, ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के गिवन मोल्स के साथ। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा रेशियो लेने के लिए। तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेशियो के H2SO4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 मोल KOH रिएक्ट कर रहा है 1 मोल H2SO4 के साथ, तो 1 मोल KOH रिएक्ट करेगा आधे मोल H2SO4 के साथ। वहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर आकर डिवाइड। हमें कितने के बने 1/2, तो दोनों जगह 1/2 मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर क्या आएगा 1/4 मोल्स ऑफ H2SO4, जो कि आपका फाइनल आंसर है। 1/4 को 0.25 को वो आपकी मर्जी है। वॉल्यूम पूछता तो क्या आता, वॉल्यूम पूछता तो 5.6 डीएम क्यूब आता, मल्टीप्लाई ही तो करना है। पार्टिकल्स पूछता तो कितने आते, ऊपर भी देखा 1.5 इंटू 10⁻23। आसान आसान सी कैलकुलेशन है, बस ज्यादा इस तरह हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है और बहुत डिटेल से डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने ली थी ताकि हम लोग आराम से सॉल्व कर सके। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्वेश्चन में आपको देखे दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन है, दोनों रिएक्टेंट्स की आपको वैल्यू गिवन है। अब एक इसके अंदर से लिमिटिंग है, एक इसके अंदर से नॉन लिमिटिंग है। वो आपसे पूछता है लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, रिएक्टेंट इन एक्सेस बताओ, बताओ प्रोडक्ट कितना बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। याद रखिएगा प्रोडक्ट कितना बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट जाएगा। देखो अगर आपके पास 5 कबाब है और लेट से 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, तो 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड क्या कह रही हैं, 4 सैंडविच बनेंगे। 5 कबाब क्या कह रहे हैं, 5 सैंडविच बनेंगे। लेकिन रियलिटी में सैंडविच कितने बनेंगे, 4। क्यों, ब्रेड कम पड़ जाएगी, 5वें कबाब के लिए ब्रेड नहीं बनेगी। क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग जरूर फाइंड करेंगे कि भाई वो जो रिएक्टेंट बचा है वो कितना बचा है। जैसे हमारे केस के अंदर 4 सैंडविच बने थे क्योंकि 8 ब्रेड थी, और 4 सैंडविचेस के अंदर कबाब कितने यूज होंगे, 4। बचा कितने कबाब, एक कबाब बच गया, एक कबाब अभी भी बच गया है। तो वो एक कबाब है वो रिएक्टेंट इन एक्सेस जो बच गया है, वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज। चलो देखते हैं। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को रिएक्टेंट इन एक्सेस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो बच जाता है। 12 ग्राम्स मैग्नीशियम 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, याद रखिएगा आप लोग वैल्यूज। आगे चलते हैं। एक रफ वर्क के लिए लाइन होनी चाहिए ताकि हमें पता लगता रहे कि भाई रफ वर्क भी जरूरी होता है। तो भाई मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ और बना रहा था MgO। या क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, भाई ऑक्सीजन के 2 एटम्स और रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के ऊपर है ही, प्रोडक्ट साइड के ऊपर एक है, तो 2 Mg कर दो और 2 MgO कर दो, हो गया काम। देखो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना, शुरू में बता दिया इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों यूज होता है, क्योंकि आपके पास स्टोइशियोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इरिवर्सिबल के ऊपर ही क्यों, रिवर्सिबल के अंदर क्यों नहीं, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूलाज के अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि भाई जितना मैग्नीशियम मेरे पास है, जितना ऑक्सीजन मेरे पास है, सारे का सारा आपस में रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके वापसी रिएक्टेंट बना दे। रिवर्सिबल रिएक्शंस की ये खामी है। मैं स्टोइशियोमेट्रिक जब मोल्स या रेशियोज ले रहा हूं तो मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम पूरे के पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन है पूरा तो कोई कन्वर्ट होता ही नहीं। यहां से लेफ्ट टू राइट, वहां से राइट टू लेफ्ट, यहां से फॉरवर्ड रिएक्शन, वहां से रिवर्स रिएक्शन, यहां से रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो कभी भी 100% कंप्लीशन तो आती ही नहीं है। तो स्टोइशियोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। मैंने डिफरेंट इक्वेशंस को ट्राई किया आज के दिन ताकि हम लोग मल्टीपल प्रैक्टिसेस को कर सकें और हमारी स्टोइशियोमेट्री बेस्ट हो जाए। इसके 12 ग्राम हमें गिवन थे, इसके 16 ग्राम गिवन थे।
इक्वेशन बैलेंस कर लिया तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के मोल्स अगर निकालें तो इसका मैसन ग्राम में गिवन है 12, मोलर मैस है 24, याद करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। आपके पास मोल्स आ जाते हैं 0.5 या 1/2 भी आप कह सकते हो, 1/2 लिख देते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 के मोल्स अगर हम लोग फाइंड आउट करें, मैसन ग्राम में 16, ऑक्सीजन O2 32, नॉट सिंगल एटम, तो 32। ये गलती अगर आप कर रहे हो ना 16 डालने की तो ना करना भाई। 0.5 और 16, सॉरी 1/2 भी आप इसको लिख सकते हो, 1/2 मोल्स ही हैं ये। यहां तक क्लियर? देखो मोल्स दोनों के बराबर आए हैं लेकिन मैसेज डिफरेंट है। ये बात मैंने पार्ट 1 के अंदर बता दी थी कि मोलर मैसेज डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के क्यों डिफरेंट होते हैं, उसके ना पूरा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, है ना, मोलर मैसेज का। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले उसने कहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या काम है? पहले हम लोग ब्रेड को कंपेयर करेंगे कि कितने सैंडविचेस बनेंगे, फिर हम लोग कबाब को कंपेयर करेंगे कि कितने सैंडविचेस बनेंगे, सिंपल सा। तो मैग्नीशियम रेशियो MgO, मैग्नीशियम 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स MgO बनाने के लिए, तो 1 मोल Mg रिएक्ट करेगा 1 मोल MgO बनाने के लिए। अब आपके पास गिवन कितना है 0.5 मोल्स, तो 1/2 moles of Mg will react to form 1/2 moles of MgO। ये तो आंसर आ गया कि भाई 1/2 moles of मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने जितना हमारे पास मैग्नीशियम मौजूद है। मैग्नीशियम इससे ज्यादा ना इससे कम। मैग्नीशियम कह रहा है मैं आधा मोल MgO आपको दे दूंगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, MgO। ऑक्सीजन कहता है मेरे 1 मोल दोगे मुझे ऑक्सीजन का तो मैं 2 मोल MgO दे दूंगा। गिवन कितना है 1/2 मोल्स, दोनों जगह 1/2 मल्टीप्लाई कर दो 1/2, 2 से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो 1 मोल MgO बनाने की कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? जो पहले खत्म हो जाएगा, द रिएक्टेंट व्हिच इज डिप्लीटेड फर्स्ट, द रिएक्टेंट व्हिच इज यूज्ड कंप्लीटली इन अ रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि हमारे केस में MgO है। क्यों? क्योंकि ये सॉरी M मैग्नीशियम है, सॉरी ये रहा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि ये कम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये पहले खत्म हो रहा है, क्योंकि ये कम प्रोडक्ट बना रहे हैं बेसिकली ऑक्सीजन के मुकाबले में। ऑक्सीजन कह रहे हैं मैं 1 मोल MgO बनाने की कैपेसिटी रखता हूँ, मैग्नीशियम कह रहे हैं वो आधा मोल MgO बनाने की कैपेसिटी रखता है। सेकेंड हम लोगों ने देख लिया कि रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है। रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है? ऑक्सीजन, वो बच जाएगा, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा। फिर हमसे पूछा जाता है मोल्स के कितने पार्टिकल्स बनेंगे। मैंने आपको बताया था सैंडविचेस उतने ही बनते हैं जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट चाहेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? मैग्नीशियम, वो कितने मोल्स से आता है? आधा मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं कर लोगों ने इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना। जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपने मल्टीप्लाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ जब आप एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 है, तो आपके पास 3 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ MgO बन जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट इन एक्सेस है वो कितना बचेगा आखिर। उसके लिए आपको दोनों रिएक्टेंट्स का रेशियो लेना पड़ेगा। किस किस का? दोनों रिएक्टेंट्स का। Mg रेशियो ऑक्सीजन। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 मोल Mg रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर 1 लाने की कोशिश करें, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। चल भाई 2 वहां पर चला जाए, शाबाश। तो 1/2 आ जाएगा। गिवन मोल्स ऑफ Mg 1, गिवन मोल्स ऑफ Mg 1/2 है ना, 1/2। तो 1/2 वहां पर भी मल्टीप्लाई कर तो 1/4 मोल्स। ये आपको बता रहा है कि आधा मोल Mg रिएक्ट करेगा 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आपको गिवन कितने मोल्स हैं? 1/2। रिएक्ट कितने कर गए? 1/4 मोल सिर्फ, तो बचेंगे कितने? 1/4 मोल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 मोल्स आपको गिवन थे, 1/4 का मतलब है 0.25 मोल्स आपके रिएक्ट हो गए, बचेंगे कितने? 0.25 मोल्स आपके पास पीछे बच जाएंगे, 0.25 मोल्स आपके पास पीछे बच जाएंगे। तो रिएक्टेंट इन एक्सेस कितना बचा? कौन था? ऑक्सीजन। कितना बचा? 0.25 मोल्स। भाई मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे पार्टिकल चाहिए। कितने ग्राम बचा या कितने ग्राम बचा? इसी को 32 से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स इज इक्वल टू मैसन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसके बराबर आ जाएगा? मैसन ग्राम के। खुद ट्राई करके देखो, वैसे आंसर आना चाहिए 8 ग्राम। पार्टिकल्स चाहिए यार, मुझे पार्टिकल्स चाहिए। 1.5 × 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मुश्किल है इसके अंदर? क्या दिक्कत है? देख लो कितनी आसान है स्टोइशियोमेट्री हमारे लिए। अब
चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आज के जो लेक्चर है उसका आखिरी। देन हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब पोटेशियम, या इसके अंदर मैं आपको ऐसा करता हूँ ना, ये एक्सरसाइज के तौर के ऊपर दे देता हूँ, मैं आपको डाटा दे देता हूँ, डाटा आप लोग लिख लो और बाकी खुद ट्राई करो। KClO3, पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन, या पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम 39, कैल्शियम 35 ले लो तो ज़्यादा बेहतर है। ऑक्सीजन एटम का 16 है, 16 3 48 यहाँ पर आ जाएगा। KCl, सबसे पहले उसका मोलर मास कितना आएगा, 39 प्लस 35 प्लस 48, कैलकुलेट कर लेना कितना आता है, मुझे नहीं आइडिया, मैं भी अभी होता तो कैलकुलेट करता। पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम का है 39, क्लोरीन का है 35, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 32 मोलर मास एज अ होल, यानी 32 यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। आप ये कर सकते हो कि इसके अंदर सबसे पहले इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि आई होप नहीं है और वाकई में नहीं है। आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, मुझे कैसे करके दोगे आप लोग ये क्वेश्चन। आप ले लो 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो तो चलते हैं चलते हैं अपने अपने लास्ट लास्ट पार्ट की पार्ट की तरफ, तरफ, जो जो हमारा हमारा लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन होगा होगा आज आज का, का, जिसके जिसके अंदर अंदर हम हम लोग लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे। करेंगे। बाकी बाकी आप आप लोग लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिएगा, कीजिएगा, जो जो भी भी आपके आपके क्वेश्चन क्वेश्चंस होंगे। होंगे। अगर अगर कोई भी कोई क्वेश्चन क्वेश्चन समझ समझ नहीं नहीं आता आता तो तो एंड एंड में में मैं मैं अपना अपना व्हाट्सएप व्हाट्सएप नंबर नंबर सब सब कुछ कुछ दे दे दूंगा दूंगा आप आप लोगों लोगों को, को, आप आप देख देख लीजिएगा लीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अगर कोई कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हुई हुई तो तो आप लोग आप लोग कमेंट कमेंट सेक्शन में सेक्शन में मुझे भी मुझे बता बता सकते हैं। सकते हैं, मेरा मेरा व्हाट्सएप का व्हाट्सएप का नंबर नंबर होगा होगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बॉक्स के अंदर, अंदर, इवन इवन आपको आपको सब सब कुछ कुछ मिल मिल जाएगा। जाएगा। चलते चलते हैं हैं तो तो सोडियम सोडियम प्लस प्लस वाटर वाटर फॉर्मिंग फॉर्मिंग सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस। गैस। सबसे पहले सबसे क्या पहले ये क्या ये इक्वेशन इक्वेशन बैलेंस्ड बैलेंस्ड है? है? तो तो यहाँ पर यहाँ आपके पर आपके पास पास दो दो हाइड्रोजन आ हाइड्रोजन रहे आ हैं, रहे हैं, वहां पर वहां पर तीन तीन हाइड्रोजन आ हाइड्रोजन रहे हैं आ रहे हैं प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के अंदर। अंदर। तो तो सबसे सबसे पहले तो पहले तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को बैलेंस बैलेंस करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। एक तो ये एक हो तो ये हो सकता है कि सकता है यहाँ कि पर यहाँ मैं पर पुट मैं कर पुट दूं कर दूं थ्री बाई थ्री टू, बाई टू जो कि जो कि मुझे मुझे अच्छा अच्छा नहीं नहीं लगेगा। यहाँ लगेगा। पर यहाँ मैं पर थ्री मैं बाई थ्री टू बाई अगर टू पुट अगर पुट करूंगा करूंगा, मुझे मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं अच्छा नहीं लगेगा कि लगेगा कि मेरी मेरी रेशोज रेशोज के के अंदर अंदर वो आ वो आ जाए, जाए, डिनोमिनेटर आ डिनोमिनेटर आ जाए। जाए। तो तो मैं मैं सारी सारी इक्वेशन को इक्वेशन टू को से टू से मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देता हूँ। दो दो मोल मोल लेने लेने हैं तो हैं दो तो दो मोल मोल सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड बनेंगे। बनेंगे। टू टू मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वाटर हैं हैं तो तो ये ये दो दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन वहां पर वहां पर चले चले गए गए और और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन भी मेरे मेरे बैलेंस हो गए। बैलेंस हो अगर गए। आप अगर आप देखना देखना चाहें तो चाहें आप तो देख आप देख सकते हैं सकते मेरी हैं मेरी इक्वेशन इक्वेशन बिल्कुल ही बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है। अगेन अगेन वही वही चीज चीज आप कर आप कर सकते हैं सकते जो हैं जो मैंने मैंने बताई बताई थी, थी आपको इक्वेशन इक्वेशन बैलेंस बैलेंस करने के करने के लिए। लिए। अब अब हम हम लोग लोग सेकंड सेकंड स्टेप की स्टेप की तरफ तरफ चलते हैं, चलते हैं, मोल्स को मोल्स को फाइंड आउट फाइंड करने आउट का करने का तरीका। तरीका। मैसिन मैसिन ग्राम ग्राम डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय मोलर मास मोलर मास कितना है कितना है सोडियम का, सोडियम का, 23। 23। 46 46 डिवाइड डिवाइड बाय बाय 23, 23, टू टू मोल्स आए मोल्स आए आपके आपके पास, पास, टू टू मोल्स। मोल्स। भाई भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, का, ओ ओ सॉरी सॉरी वाटर है ना, वाटर है ये ना, तो ये तो 72 72 ग्राम्स ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर है। वाटर है। तो तो 72 72 ग्राम्स ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर, वाटर का वाटर का कितना है, कितना है, 16 16 फॉर फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। एक एक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का 1, 1, दो दो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के 2, 2, 16 16 प्लस 2 प्लस 2 18 18 ग्राम्स ग्राम्स पर पर मोल इज मोल द इज द मोलर मोलर मास। मास। अगेन अगेन मोलर मोलर मास अगर मास अगर आपको आपको देखना है तो देखना है तो आप आप पुरानी पुरानी वीडियो वीडियो देख सकते हैं। 70 7 सॉरी सॉरी 72 72 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 18, 18, मैसिन मैसिन ग्राम ग्राम डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय मोलर मोलर मास। मास। 18 18 5 5 are आर 90, 90, 18 18 4 4 इसके आपके इसके पास आपके पास 4 4 मोल्स मोल आएंगे। जाएंगे। तो तो 4 4 मोल्स मोल्स आपको आपको गिवन है गिवन है वाटर के, वाटर के, 2 दो मोल मोल आपको आपको गिवन है गिवन है सोडियम सोडियम के। के। लेट्स लेट्स सी सी कैसे ये कैसे ये इक्वेशंस इक्वेशंस आगे आगे बढ़ती है। बढ़ती हैं। सबसे सबसे पहले पहले लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्टेंट फाइंड फाइंड करना करना, है। क्या क्या करेंगे? करेंगे, हर हर रिएक्टेंट रिएक्टेंट को को प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के साथ साथ कंपेयर कंपेयर करेंगे। करेंगे। किस किस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के साथ? साथ, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन या सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। द द प्रोडक्ट यू प्रोडक्ट यू डिजायर डिजायर फॉर, द फॉर, द प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट इज दैट इज मेन, द मेन, द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट कि जो कि हमें हमें चाहिए, चाहिए, बाय बाय प्रोडक्ट से प्रोडक्ट से कभी कंपेयर कंपेयर नहीं कर नहीं कर देना। देना। इस इस इक्वेशन से इक्वेशन से साफ 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 पता साफ चल पता रहा है चल रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस गैस तो नहीं नहीं चाहिए, हमको चाहिए, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हाइड्रोक्साइड ही चाहिए। चाहिए। तो तो सोडियम सोडियम रेशियो रेशियो सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, 2 दो मोल मोल सोडियम, सोडियम, 2 दो मोल मोल NaOH NaOH बना रहे बना हैं। रहे हैं। OH ओए जी, गिवन ही गिवन ही 2 दो मोल, मोल है, तो तो 2 दो मोल मोल NaOH ही NaOH ही बनेंगे। बनेंगे। चलो चलो एक तो एक तो हमारे हमारे पास आ पास आ गया। गया। अब हम अब हम लोग लोग वाटर का वाटर का कंपैरिजन कर कंपैरिजन कर लेते हैं लेते हैं NaOH के NaOH के साथ। साथ। 2 दो मोल मोल वाटर वाटर बना रहे बना हैं, रहे 2 हो, दो मोल मोल NaOH। NaOH। तो तो 1 एक मोल मोल वाटर वाटर बनाएगा, बनाएगा, 1 मोल एक मोल NaOH। NaOH। गिवन
H1 कितने कितने मोल्स है? मोल्स है? 4, 4, दोनों दोनों साइडों साइडों के पर पर मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई दो कर दो 4 4 मोल्स। मोल्स। तो तो भाई भाई आपके आपके पास पास कम कम प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन सा कौन सा बना रहा बना है? रहा है? सोडियम 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 बना रहा बना है रहा है 2 2 मोल। मोल। लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट रिएक्टेंट कौन सा कौन सा हुआ? हुआ? सोडियम सोडियम हुआ। हुआ। नॉन नॉन लिमिटिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन रिएक्टेंट सा कौन हुआ? सा हुआ? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हुआ। हुआ। कितना कितना सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड यूज यूज होगा होगा और और कितना कितना सॉरी सॉरी कितना कितना वाटर वाटर यूज यूज होगा और होगा और कितना कितना वाटर वाटर बचेगा, बचेगा? ये भी हम लोग हम लोग डिस्कस आउट कर लेते हैं। ये भी ये हम भी अभी लोग हम लोग डिस्कस आउट डिस्कस कर आउट कर लेते हैं। लेते हैं। कितना कितना प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा? बनेगा? 2 2 मोल मोल बनेगा। बनेगा। अगर अगर आपको आपको प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के पार्टिकल्स पार्टिकल्स चाहिए चाहिए मोल्स को मोल्स को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर के साथ। अगर अगर आपको आपको
वॉल्यूम चाहिए, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 22.414 के साथ। अगर आपको मास चाहिए, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर दो भाई, सब कुछ ऐसे लेवल हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, तो नेक्स्ट हम लोग क्या स्टेप है, हाँ, कितना सोडियम, कितना वाटर यूज हुआ है, कितना वाटर बच गया। इसके लिए हम लोग सोडियम रेशियो वाटर ले लेते हैं। 2 मोल सोडियम रिएक्ट कर रहा है 2 मोल वाटर के साथ। ओके, 2 मोल सोडियम है और 2 मोल ही वाटर यूटिलाइज हो जाएगा। गिवन कितने मोल से वाटर के, 4। यूज कितने हुए, 2। तो बचेंगे कितने, 2 मोल्स वाटर। भाई अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ ले कितना बच गया या कितना यूज हो गया, फाइंड आउट कर सकते हो, पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो, मैस फाइंड आउट कर सकते हो। एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। आई होप मैंने जितनी भी क्वेश्चन आज यूज की तमाम की तमाम इरिवर्सिबल थी। तमाम की तमाम के अंदर मैंने आपको बताया स्टोइशियोमेट्रिक। अब मैं समराइज करूं, बेसिकली स्टोइशियोमेट्री के हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट इन एक्सेस का कॉन्सेप्ट, कौन सा रिएक्टेंट जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा एंड में, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टोइशियोमेट्री के अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शंस का क्या काम होता है और इरिवर्सिबल क्यों यूज होते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये भी मैंने आपको बताया। और 3 डिफरेंट इक्वेशंस को आज हम लोगों ने डिस्कस आउट किया। ये था हमारा पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं एंड में जरूर अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रही। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर वीकली मॉक टेस्ट होते हैं। स्टोइशियोमेट्री के भी लेक्चर्स मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके बाद इसका भी एक मॉक टेस्ट होगा, शॉर्ट सा होगा लेकिन मॉक टेस्ट जरूर होगा। और फिर इन मॉक टेस्ट के हम लोग डिस्कशंस भी रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो को देखा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो गाइस, तो मैंने वाइट बोर्ड ओपन कर लिया ताकि हम लोग आराम से अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं ताकि हम लोग आसानी से डील आउट कर लें तमाम के तमाम क्वेश्चंस को। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का ना कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है जो किसी रिएक्शन को लिमिट करता है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इसको बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने सैंडविचेस की एग्जांपल ली है इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। मैं पीटीबी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर एग्जांपल मेंशन है। अगर किसी को मेरे अल्फाज समझ नहीं आते, मेरी टीचिंग नहीं समझ में आती, तो वो पीटीबी को पढ़कर भी ये काम कर सकता है। तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उसने सैंडविच की एग्जांपल लिया। वो कहता है एक सैंडविच बनाने के लिए आपको एक लोफ ऑफ ब्रेड ऊपर, बीच में एक कबाब और एक लोफ ऑफ ब्रेड नीचे रखना पड़ेगा। यानी 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होंगे और बीच में एक कबाब होगा। तो मेरे दोस्तों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर तो मेरे पास 10 सैंडविच बनाने हैं, अगर मैंने 10 सैंडविचेस बनाने हैं, तो ब्रेड की स्लाइसेस कितनी चाहिए होंगी, 20। कबाब कितने चाहिए होंगे, 10। ये बात तो आपको और मुझे पता चल गई। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर क्या होता है, आपको रैंडम से नंबर्स दिए जाते हैं, रैंडम सी क्वांटिटी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है सैंडविच कितने बनेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, 16 ब्रेड के स्लाइसेस हैं और 10 कबाब्स हैं आपके पास। दिखने में तो कबाब कम लग रहा है, दिखने में आपको क्या लग रहा है, भाई कबाब कम है, शायद कबाब ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, कबाब ही रिएक्शन को स्टॉप करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर 10 कबाब है तो सैंडविच कितने बनने चाहिए, 10। और अगर आपके पास 14 ब्रेड्स हैं या 16 ब्रेड्स हैं तो सैंडविच कितने बनने चाहिए, 8। हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, रेशो ली। लिमिटिंग रिएक्टेंट यहां पर क्या आया, ब्रेड। क्यों, क्योंकि वो कह रहा था मैं सिर्फ इतनी कैपेसिटी रखता हूं कि 8 सैंडविच बना सकूं, जबकि कबाब कह रहा था मैं तो 10 कबाब भी बना सकता हूं। लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर कबाब कम था लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं था। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। लेट्स से मेरे पास 5 कबाब है और 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है। तो ब्रेड की स्लाइसेस कितनी हुई, 6। सैंडविचेस कितने बना सकती है, 3। रेशो ले रहे हैं ना, ब्रेड रेशो सैंडविच। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड 1 सैंडविच बना रही है, तो 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड 3 सैंडविच बनाएंगे। कबाब कितने थे, 5। कबाब क्या कह रहे हैं, 1 कबाब 1 सैंडविच, 5 कबाब 5 सैंडविच बना देंगे। पार्ट 1 तक हम लोगों ने ये देखा था कि या तो मैं लोव्स ऑफ ब्रेड गिवन होंगी या हमें कबाब गिवन होगा।
तो हम लोग प्रोडक्ट का बता देंगे। लेकिन अब हमें दोनों चीजें गिवन होंगी, दोनों रिएक्टेंट्स गिवन होंगे, और हमसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कौन सा लिमिट करेगा रिएक्शन को। हमसे ये भी पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है, कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा आखिर में, और बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम डिटो कॉपी होंगी। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि हम लोग थोड़ी सी, जितनी भी रिएक्शंस आज मैंने लिए, जितने भी इक्वेशंस मैंने आज दिए हैं, वो सारे के सारे चेंज हैं, पिछला वाला कोई भी रिपीट नहीं है, ताकि हम लोग नए नए क्वेश्चंस को डील आउट करें। मोलर मासेस आपको पता चले, जैसे आज पोटेशियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा न्यू, तो ये जितने भी हैं, या हाँ डिफरेंट आ सकते हैं, तो ये जितने भी हैं, ताकि हम लोग पता चल सके कि भाई किस तरह से लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम लोग डील आउट करते हैं, मोलर मासेस क्या होते हैं, रेशियोज क्या होती हैं। हम लोग पार्ट 1 के थोड़े से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 का क्वेश्चन जो पार्ट 1 की वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन आपके सामने है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बना रहा है पोटेशियम सल्फेट और वाटर। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, साथ में क्वेश्चन देता है कि 28 ग्राम आपके पास, 28 ग्राम आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट कितने बनेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बनेगा, मोल्स ऑफ H2SO4 कितने बनेंगे। अभी देख लेते हैं। रिवाइज कराने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बात पता चल जाए कि रेशियोज लेना इंपॉर्टेंट है। आज के पूरे लेक्चर के अंदर रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ और बना रहा है AK2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। अब आप देखो, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस है नहीं, पोटेशियम 2 है यहाँ पर 1 है, 2 पुट कर दो। सल्फर बैलेंस्ड है, फिर ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, 2H2O लेकर आना पड़ेगा। 4 और 2 6, 4 और 2 6, और इसी तरह अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। सबसे पहला काम होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लो। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम है, सबसे पहले उसे बैलेंस करो। उसके बाद आप आ जाओ कार्बन के ऊपर, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर, और उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर। आपकी इक्वेशन अच्छी खासी बैलेंस हो जाएगी। उसने हमें गिवन डाटा के अंदर दिया है कि आपके पास 28 ग्राम है KOH का। उसने कहा है कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करके दो। उसने आपको कहा है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करके दो। उसने आपसे कहा है कि इसके मोल्स फाइंड आउट करके दो। कि 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो कितने पोटेशियम सल्फेट के पार्टिकल्स बनेंगे, कितने वाटर का वॉल्यूम बनेगा, और कितने मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ ये रिएक्ट करेगा। सबसे पहला स्टेप, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, जो कि 28 गिवन है, मोलर मास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। 39 प्लस 1 40 प्लस 16 56, 56 ग्राम्स पर DM³ मोलर मास क्या होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए मोलर मास डिफरेंट क्यों होता है, पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था। नहीं आता देख लो। तो 28 डिवाइड बाई 56 आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2। नहीं आता, नहीं हो रहा, तो आप इसको 2 के टेबल से सॉल्व कर लो, फिर 2 के टेबल से सॉल्व कर लो, फिर 7 के टेबल से सॉल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा 2 14 जार, 2 28 जार, देन 2 7 जार, देन 2 सॉरी ये यहाँ पर 28 है ना, यस, देन 2 14 जार, फिर 7 और 14 7 के टेबल से कैंसिल होंगे, 1/2 मोल्स आ जाएगा। तो आपके पास जो गिवन मोल्स हैं वो 0.5 मोल्स हैं KOH की, या 1/2 मोल्स है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ये बात आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले कर लेते हैं, पार्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं K2SO4 के। अगेन रेशियो लेंगे, KOH रेशियो K2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेशियो पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल पोटेशियम सल्फेट बनाने के लिए। अगर 1 मोल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो कितने बनते, 1/2 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अगर आपके पास जो गिवन मोल्स हैं 1/2, ये देखो यहां पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पर आकर मैंने इसको बस डिवाइड कर दिया, लेकिन मेरे पास जो गिवन है वो 1/2 मोल्स हैं, तो मैं 1/2 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/4 मोल्स, 1/4 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। बट कहानी यहां पर नहीं खत्म होती, वो उसने तो पार्टिकल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आप क्या करोगे, मैंने कल भी फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये मोल्स निकल आए ना, अभी अभी तो फाइंड किया है, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23
molecules or whatsoever. 1/4 multiplied by 10 की पावर 1/5 multiplied by 10 की पावर 23 particles. ये तो हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी की तरफ चलें। पार्ट बी के अंदर कहता है वॉल्यूम फाइंड करके दिखाओ इसका। भाई अब आप रेशियो लोगे के ओ एच और वाटर के दरमियान। अब आप रेशियो लोगे के ओ एच और वाटर के दरमियान। के ओ एच रेशियो वाटर। भाई 2 मोल की OH मिलकर बना रहे हो 2 मोल वाटर, तो 1 मोल की OH मिलकर बनाएगा 1 मोल वाटर, राइट। और आपको गिवन कितना है आधा मोल, तो आधा आधा दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो आधा मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा आधा मोल वाटर। कल के डिस्कशन में हम लोग देख कर आ चुके हैं कि आधा मोल वाटर कितने वॉल्यूम बना रहा था 11.2 डीएम क्यूब। 1/4 मोल हो तो 5.6 डीएम क्यूब, 1/8 मोल हो तो 2.8 डीएम क्यूब, 1/16 मोल हो तो 1.4 डीएम क्यूब तक हम लोगों ने डिस्कस किया था आई गेस। तो ये था हमारा 1/2 मोल्स। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कल मैंने आप लोगों से कहा था मैं आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताऊंगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी पार्टिकल मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब। 22.4 को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स के साथ, ओके। तो ये 1/2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो 22.4 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी 11.2 डीएम क्यूब, जो कि हाफ मोल का वैसे आंसर होता है। तो 11.2 डीएम क्यूब हम लोगों ने दूसरे पार्ट का भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है। चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ कि नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए होंगे H2SO4 के, ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के गिवन मोल्स के साथ। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा रेशियो लेने के लिए, तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रेशियो के H2SO4। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 मोल KOH रिएक्ट कर रहा है 1 मोल H2SO4 के साथ, तो 1 मोल KOH रिएक्ट करेगा आधे मोल H2SO4 के साथ। वहां पर मल्टीप्लाई, यहां पर आकर डिवाइड। हमें कितने के बने 1/2, तो दोनों जगह 1/2 मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, आंसर क्या आएगा 1/4 मोल्स ऑफ H2SO4, जो कि आपका फाइनल आंसर है। 1/4 को 0.25 को वो आपकी मर्जी है। वॉल्यूम पूछता तो क्या आता, वॉल्यूम पूछता तो 5.6 डीएम क्यूब आता, मल्टीप्लाई ही तो करना है। पार्टिकल्स पूछता तो कितने आते, ऊपर भी देखा 1.5 इंटू 10 की पावर 23। आसान आसान सी कैलकुलेशन है, बस ज्यादा दिमाग ज्यादा इस तरह हड़बड़ाने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा दिमाग की जरूरत होती है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस लिमिटिंग रिएक्टेंट और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है और बहुत डिटेल से डिस्कस करना है। तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट एमसीक्यू। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक बहुत ही बेसिक की क्वेश्चन मैंने ली थी ताकि हम लोग आराम से सॉल्व कर सके। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्वेश्चन में आपको देखे दोनों रिएक्टेंट्स की वैल्यू गिवन है, दोनों रिएक्टेंट्स की आपको वैल्यू गिवन है। अब एक इसके अंदर से लिमिटिंग है, एक इसके अंदर से नॉन लिमिटिंग है। वो आपसे पूछता है लिमिटिंग रिएक्टेंट बताओ, रिएक्टेंट इन एक्सेस बताओ, बताओ प्रोडक्ट कितना बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। याद रखिएगा प्रोडक्ट कितना बनेगा जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट जाएगा। देखो अगर आपके पास 5 कबाब है और लेट्स से 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, तो 8 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड क्या कह रही है 4 सैंडविच बनेंगे। 5 कबाब क्या कह रहे हैं 5 सैंडविच बनेंगे, लेकिन रियलिटी में सैंडविच कितने बनेंगे 4। क्यों, ब्रेड कम पड़ जाएगी, 5वें कबाब के लिए ब्रेड नहीं बनेगी। क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोग जरूर फाइंड करेंगे कि भाई वो जो रिएक्टेंट बचा है वो कितना बचा है। जैसे हमारे केस के अंदर 4 सैंडविच बने थे क्योंकि 8 ब्रेड थी, और 4 सैंडविचेस के अंदर कबाब कितने यूज होंगे 4। बचा कितने कबाब, एक कबाब बच गया, एक कबाब अभी भी बच गया है। तो वो एक कबाब है वो रिएक्टेंट इन एक्सेस जो बच गया है, वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज। चलो देखते हैं। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट को रिएक्टेंट इन एक्सेस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो बच जाता है। 12 ग्राम्स मैग्नीशियम 16 ग्राम्स ऑक्सीजन, याद रखिएगा आप लोग वैल्यूज। आगे चलते हैं। एक रफ वर्क के लिए लाइन होनी चाहिए ताकि हमें पता लगता रहे कि भाई रफ वर्क भी जरूरी होता है। तो भाई मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन के साथ और बना रहा था MgO। या क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है भाई, ऑक्सीजन के 2 एटम्स और रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के ऊपर है ही, प्रोडक्ट साइड के ऊपर एक है, तो 2 Mg कर दो और 2 MgO कर दो, हो गया काम। देखो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, याद रखना, शुरू में बता दिया इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों यूज होता है, क्योंकि आपके पास स्टोइशियोमेट्रिक जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं
वो सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। इरिवर्सिबल के ऊपर ही क्यों, रिवर्सिबल के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक फॉर्मूलाज के अंदर हम लोग ये देख रहे होते हैं कि भाई जितना मैग्नीशियम मेरे पास है, जितना ऑक्सीजन मेरे पास है, सारे का सारा आपस में रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके वापसी रिएक्टेंट बना दे। रिवर्सिबल रिएक्शंस की ये खामी है। मैं स्टोइशियोमेट्रिक जब मोल्स या रेशियोज ले रहा होता हूं, मैं कहता हूं ये पूरा का पूरा मैग्नीशियम पूरे के पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन है पूरा तो कोई कन्वर्ट होता ही नहीं। यहां से लेफ्ट टू राइट, वहां से राइट टू लेफ्ट, यहां से फॉरवर्ड रिएक्शन, वहां से रिवर्स रिएक्शन, यहां से रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो कभी भी 100% कंप्लीशन तो आती ही नहीं है। तो स्टोइशियोमेट्रिक जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। मैंने डिफरेंट इक्वेशंस को ट्राई किया आज के दिन, ताकि हम लोग मल्टीपल प्रैक्टिसेस को कर सकें और हमारी स्टोइशियोमेट्री बेस्ट हो जाए। इसके 12 ग्राम हमें गिवन थे, इसके 16 ग्राम गिवन थे। इक्वेशन बैलेंस कर लिया तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के मोल्स अगर निकालें तो इसका मैसन ग्राम में गिवन है 12, मोलर मैस है 24, याद करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। आपके पास मोल आ जाते हैं 0.5, या 1/2 भी आप कह सकते हो, 1/2 लिख देते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन O2 के मोल्स अगर हम लोग फाइंड आउट करें, मैसन ग्राम में 16, ऑक्सीजन O2 32, नॉट सिंगल एटम, तो 32। ये गलती अगर आप कर रहे हो ना 16 डालने की, तो ना करना भाई। 0.5 और 16, सॉरी 1/2 भी आप इसको लिख सकते हो, 1/2 मोल्स ही हैं ये। यहां तक क्लियर? देखो मोल्स दोनों के बराबर आए हैं, लेकिन मैसेज डिफरेंट है। ये बात मैंने पार्ट 1 के अंदर बता दी थी कि मोलर मैसेज डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के क्यों डिफरेंट होते हैं, उसके पूरा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, है ना, मोलर मैसेज का। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट सबसे पहले उसने कहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्या काम है? पहले हम लोग ब्रेड को कंपेयर करेंगे कि कितने सैंडविचेस बनेंगे, फिर हम लोग कबाब को कंपेयर करेंगे कि कितने सैंडविचेस बनेंगे, सिंपल सा। तो मैग्नीशियम रेशियो MgO, मैग्नीशियम 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं 2 मोल्स MgO बनाने के लिए, तो 1 मोल Mg रिएक्ट करेगा 1 मोल MgO बनाने के लिए। अब आपके पास गिवन कितना है 0.5 मोल्स, तो 1/2 moles of Mg will react to form 1/2 moles of MgO। ये तो आंसर आ गया कि भाई 1/2 moles of मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने जितना हमारे पास मैग्नीशियम मौजूद है। मैग्नीशियम इससे ज्यादा ना इससे कम। मैग्नीशियम कह रहा है मैं आधा मोल MgO आपको दे दूंगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, MgO। ऑक्सीजन कहता है मेरे 1 मोल दोगे मुझे ऑक्सीजन का, तो मैं 2 मोल MgO दे दूंगा। गिवन कितना है 1/2 मोल्स, दोनों जगह 1/2 मल्टीप्लाई कर दो 1/2, 2 से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो 1 मोल MgO बनाने की कैपेसिटी रखता है ऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? जो पहले खत्म हो जाएगा। द रिएक्टेंट व्हिच इज डिप्लीटेड फर्स्ट, द रिएक्टेंट व्हिच इज यूज्ड कंप्लीटली इन अ रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कि हमारे केस में MgO है। क्यों? क्योंकि ये सॉरी M मैग्नीशियम है, सॉरी ये रहा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये कम प्रोडक्ट बना रहा है, क्योंकि ये पहले खत्म हो रहा है, क्योंकि ये कम प्रोडक्ट बना रहा है बेसिकली ऑक्सीजन के मुकाबले में। ऑक्सीजन कह रहे हैं मैं 1 मोल MgO बनाने की कैपेसिटी रखता हूँ, मैग्नीशियम कह रहे हैं वो आधा मोल MgO बनाने की कैपेसिटी रखता है। सेकेंड हम लोगों ने देख लिया कि रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है। रिएक्टेंट इन एक्सेस कौन सा है? ऑक्सीजन, वो बच जाएगा, जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा। फिर हमसे पूछा जाता है मोल्स के कितने पार्टिकल्स बनेंगे। मैंने आपको बताया था सैंडविचेस उतने ही बनते हैं जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट चाहेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? मैग्नीशियम, वो कितने मोल्स से आता है? आधा मोल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं कर देना, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट से नहीं कर देना। तो आप लोगों ने इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, आपने मल्टीप्लाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ जब आप एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 है, तो आपके पास 3 × 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ MgO बन जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो रिएक्टेंट इन एक्सेस है वो कितना बचेगा आखिर। उसके लिए आपको दोनों रिएक्टेंट्स का रेशियो लेना पड़ेगा। किस किस का? दोनों रिएक्टेंट्स का। Mg रेशियो ऑक्सीजन। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 मोल Mg रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर 1 लाने की कोशिश करें, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। चल भाई 2 वहां पर चला जाए, शाबा। तो 1/2 आ जाएगा। गिवन मोल्स ऑफ Mg 1, गिवन मोल्स ऑफ Mg 1/2 है ना, 1/2। तो 1/2 वहां पर भी मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 मोल्स।
ये आपको बता रहा है कि आधा मोल mg रिएक्ट करेगा 1/4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। आपको गिवन कितने मोल्स हैं? 1/2। रिएक्ट कितने कर गए? 1/4 मोल सिर्फ, तो बचेंगे कितने? 1/4 मोल्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.5 मोल्स आपको गिवन थे, 1/4 का मतलब है 0.25 मोल्स आपके रिएक्ट हो गए, बचेंगे कितने? 0.25 मोल्स आपके पास पीछे बच जाएंगे, 0.25 मोल्स आपके पास पीछे बच जाएंगे। तो रिएक्टेंट इन एक्सेस कितना बचा? कौन था? ऑक्सीजन। कितना बचा? 0.25 मोल्स। भाई मुझे मोल्स नहीं चाहिए, मुझे पार्टिकल चाहिए। कितने ग्राम बचा या कितने ग्राम बचा? इसी को 32 से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास किसके बराबर आ जाएगा? मैस इन ग्राम के। खुद ट्राई करके देखो, वैसे आंसर आना चाहिए 8 ग्राम। पार्टिकल चाहिए यार, मुझे पार्टिकल चाहिए। 1.5 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मुश्किल है इसके अंदर? क्या दिक्कत है? देख लो कितनी आसान है स्टोइशियोमेट्री हमारे लिए। अब तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो एंड में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दे दूंगा आप लोगों को, आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, इवन आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलते हैं तो सोडियम प्लस वाटर फॉर्मिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, वहां पर 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है कि यहाँ पर मैं पुट कर दूं 3/2, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं 3/2 अगर पुट करूंगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी रेशियोज के अंदर वो आ जाए, डिनोमिनेटर आ जाए। तो मैं सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 मोल लेने हैं तो 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। 2 मोल्स ऑफ वाटर हैं तो ये 2 ऑक्सीजन वहां पर चले गए और हाइड्रोजन भी मेरे बैलेंस हो गए। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं मेरी इक्वेशन बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। अगेन वही चीज आप कर सकते हैं जो मैंने बताई थी आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, मोल्स को फाइंड आउट करने का तरीका। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है सोडियम का? 23। 46 डिवाइड बाय 23, 2 मोल्स आए आपके पास, 2 मोल्स। भाई हाइड्रोजन का, ओ सॉरी वाटर है ना, ये तो 72 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो 72 ग्राम्स ऑफ वाटर, वाटर का कितना है? 16 फॉर ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन के 2, 16 प्लस 2 18 ग्राम्स पर मोल इज द मोलर मास। अगेन मोलर मास अगर आपको देखना है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। 7 सॉरी 72 डिवाइड बाय 18, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। 18 5 आर 90, 18 4 इसके आपके पास 4 मोल जाएंगे। तो 4 मोल्स आपको गिवन है वाटर के, 2 मोल आपको गिवन है सोडियम के। लेट्स सी कैसे ये इक्वेशंस आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। क्या करेंगे? हर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। किस प्रोडक्ट के साथ? हाइड्रोजन या सोडियम हाइड्रोक्साइड? द प्रोडक्ट यू डिजायर फॉर, द प्रोडक्ट दैट इज मेन, द प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए। बाय प्रोडक्ट से कभी कंपेयर नहीं कर देना। इस इक्वेशन से साफ साफ पता चल रहा है हाइड्रोजन गैस तो नहीं चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही चाहिए। तो सोडियम रेशियो सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल सोडियम 2 मोल NaOH बना रहे हैं। ओए जी, गिवन ही 2 मोल है तो 2 मोल NaOH ही बनेंगे। चलो एक तो हमारे पास आ गया। अब हम लोग वाटर का कंपैरिजन कर लेते हैं NaOH के साथ। 2 मोल वाटर बना रहे हैं, 2 मोल NaOH, तो 1 मोल वाटर बनाएगा, 1 मोल NaOH। गिवन कितने मोल्स है? 4, दोनों साइडों के पर मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल्स। तो भाई आपके पास कम प्रोडक्ट कौन सा बना रहा है? सोडियम बना रहा है, 2 मोल। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ? सोडियम हुआ। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा और कितना वाटर यूज होगा और कितना वाटर बचेगा, ये भी अभी हम लोग डिस्कस आउट कर लेते हैं। कितना प्रोडक्ट बनेगा? 2 मोल बनेगा। अगर आपको प्रोडक्ट के पार्टिकल्स चाहिए, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रोस नंबर के साथ। अगर आपको वॉल्यूम चाहिए, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 22.414 के साथ। अगर आपको मास चाहिए, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर दो। भाई सब कुछ ऐसे लेवल हो गया है। अब चलो आगे चलते हैं। चलो भाई। तो नेक्स्ट हम लोग क्या स्टेप है? हाँ, कितना सोडियम, कितना वाटर यूज हुआ है, कितना वाटर बच गया। इसके लिए हम लोग सोडियम रेशियो वाटर ले लेते हैं।
2 मोल सोडियम रिएक्ट कर रहा है 2 मोल वाटर के साथ। ओके, 2 मोल सोडियम है और 2 मोल ही वाटर यूटिलाइज हो जाएगा। गिवन कितने मोल से वाटर के? 4। यूज कितने हुए? 2। तो बचेंगे कितने? 2 मोल्स वाटर। भाई अगर आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ ले कितना बच गया या कितना यूज हो गया, फाइंड आउट कर सकते हो, पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो, मैस फाइंड आउट कर सकते हो। एवरीथिंग इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। आई होप मैंने जितनी भी क्वेश्चन आज यूज की तमाम की तमाम रिवर्सिबल थी। तमाम की तमाम के अंदर मैंने आपको बताया स्टोइशियोमेट्रिक। अब मैं समराइज कर रहा हूँ बेसिकली स्टोइशियोमेट्री के हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, रिएक्टेंट इन एक्सेस का कॉन्सेप्ट, कौन सा रिएक्टेंट जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितना बचेगा एंड में, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टोइशियोमेट्री के अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शंस का क्या काम होता है और इरिवर्सिबल ही क्यों यूज होते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये भी मैंने आपको बताया। और 3 डिफरेंट इक्वेशंस को आज हम लोगों ने डिस्कस आउट किया। ये था हमारा पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैं एंड में ज़रूर अपना व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रही। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर वीकली मॉक टेस्ट होते हैं। स्टोइशियोमेट्री के भी लेक्चर्स मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके बाद इसका भी एक मॉक टेस्ट होगा, शॉर्ट सा होगा लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर होगा। और फिर इन मॉक टेस्ट के हम लोग डिस्कशंस भी रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो को देखा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।